हेलो बच्चों, एल्कोहल फिनोल ईथर में इसका पार्ट 3 पढ़ रहे थे। ईथर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो में ईथर के बारे में डिस्कस किया था। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, कॉमन नॉमेनक्लेचर, आईपीसी नॉमेनक्लेचर, ईथर के टाइप्स देखे थे कि सिंपल ईथर क्या होता है, मिक्स ईथर क्या होता है। इसके बाद में इसमें डिस्कस किया था स्कीम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और लास्ट में स्कीम जो डाईइथाइल ईथर होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज का जो अपना टॉपिक ही वो है कि जो डाईइथाइल ईथर होती है उसकी क्या पढ़नी है, अपन को केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो आज का टॉपिक ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाईइथाइल ईथर है। ठीक है बच्चों। अब देखो जो डाईइथाइल ईथर होता है क्या करता है, 4 टाइप की रिएक्शन शो करता है। रिएक्शन कौन कौन सी शो करता है, देखो जैसे कि क्या है, डाईइथाइल ईथर है, C2H5 और C2H5 है। पहला क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शंस कहाँ पर होगी, इथाइल ग्रुप्स पर होगी। किस पर होगी, इथाइल ग्रुप पर होगी। ठीक है बच्चों। सेकंड रिएक्शन में क्या करेंगे, जो अपने पास में क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर है। ईथर में क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है डाईइथाइल ईथर, और क्या करेंगे, रिएक्शन के अध्ययन करेंगे। उसके बाद में थर्ड रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO, यानी कि इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे। ठीक है। कुछ अदर रिएक्शंस होती है जो क्या करता है, डाईइथाइल ईथर क्या करता है बच्चों, शो करता है। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, टोटल 4 टाइप की रिएक्शन का क्या करना है, स्टडी करना है। तो इसमें से जो फर्स्ट है उसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप। ठीक है बच्चों। तो इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन करेंगे उसमें क्या करेंगे, इथाइल ग्रुप की क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट इसमें देखो जो रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। कौन सी है बच्चों, हैलोजिनेशन। अब देखिएगा हैलोजिनेशन भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कंडीशन में करेंगे। एक तो करेंगे डार्क में करेंगे, एक क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करना है, हैलोजिनेशन करना है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 रिएक्शंस करेंगे स्टडी। एक तो क्या करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे किसमें, इन डार्क। एक क्या करेंगे, यहाँ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों किस प्रकार से रिएक्शन होती है। जैसे कि मैंने लिया CH3 CH2O CH2 CH3 लिया। ठीक है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हैलोजिनेशन करना है, यानी कि X2 के साथ में रिएक्शन कर दो आप। X2 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर Br2 ले लो आप, Cl2 ले सकते हैं। रिएक्शन करोगे क्या करना है तुम्हें, क्या करना है, डार्क में रिएक्शन करना, इन डार्क। अब देखिए बच्चों जो रिएक्शंस होती है कहाँ पर होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर होता है, यहाँ से अल्फा पोजीशन पर क्या होता है, हैलोजिनेशन होता है। कैसे होता है कि देखो ये ऑक्सीजन है, ये पास वाला कार्बन कौन सा है, एल्फा। ये पास वाला भी कौन सा हो जाएगा, एल्फा। अगर इसको एल्फा दिया तो इसको कौन सा बोलोगे, एल्फा डैश है। इसका क्या करना है, हैलोजिनेशन करना है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, X2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, देखो कि CH3 CHX, ऑक्सीजन CHX वापस क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है। आप एक्स्ट्रा मोल ले लोगे तो अभी सी बात है, यहाँ से क्या होगा, HX क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे कि तो किस में है बच्चों, डार्क में है। अगर मैं इसको किस में करता हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूँ, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो हैलोजिनेशन होता है वो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उतनी बार क्या होता है, हैलोजिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर कितने टोटल हाइड्रोजन है, टोटल कितने हैं, 10। तो यहाँ पर कितने की रिक्वायरमेंट, जैसे 10Cl2 ले लिया मैंने। ठीक है। यहाँ पर कितने ले लेते, जैसे आप 4X2 ले लेते, तो सॉरी कितना लेते आप, 2X2 लेते, तो 2 तो HX बाहर निकल चुका है और हेलोजन ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जब 10Cl2 लेता हूँ तो क्या होता है बच्चों, जहाँ पर जितने भी क्या होते हैं हाइड्रोजन होते हैं क्या होते हैं, पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं और उसकी जगह क्या आ जाता है, Cl एटम जुड़ जाता है। तो किस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किस में होता है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो कि जितनी भी जगह क्या है हाइड्रोजन है वो क्या होगा, निकल जाएगा। यानी क्या बनने वाला, CCl3 CCl2 ऑक्सीजन CCl2 CCl3 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, 10HCl क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। देखो बच्चों इसको बोला जाता है, देखो ये तो एल्फा, ये क्या है, एल्फा डैश। तो इसका जो नेम होता है एल्फा
क्या बोलोगे, अल्फा डैश बोलोगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद में कितने अपने पास में डाई हेलोजन कंपाउंड है, 2 है, तो क्या बोलोगे, डाई हेलो ईथर, डाई हेलो ईथर बोल दो, क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से क्या करना है, इसका नेम करना है। तो क्या करोगे, देखो किस प्रकार से आता है, तो इसको बोला जाता है बच्चों पर क्लोरो। अब वापस क्या है, डाईथाइल ईथर का क्या है पार्ट है, तो क्या लगाओगे, डाईथाइल ईथर। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो फर्स्ट रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप, वो क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो याद रखिए इसमें क्या करना है, हेलोजिनेशन करना है। ठीक है, हेलोजिनेशन भी किस प्रकार से करना है, तो याद होना चाहिए कि अगर डार्क में है तो हेलोजिनेशन क्या होता है, बस ओनली अल्फा पोजीशन पर होता है। लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस से तो क्या होता है, प्रत्येक कार्बन पर होता है, यानी कि प्रत्येक हाइड्रोजन से क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो इसमें जो सेकेंड रिएक्शन है वो है कि रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो इसमें जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन है वो है कौन सी थी, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर था, ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या था यहाँ पर बच्चों, ईथर था। तो जो ईथर पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उस पर जो लोन पेयर प्रेजेंस होते हैं उसकी क्या पढ़नी है अपन को, रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है बच्चों, अब देखो किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं। देखो इसमें भी जो फर्स्ट है वो है, देखो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या करेंगे, इसमें फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करना है। आप देखिएगा रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि डाईथाइल ईथर लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, O2 या O3 के साथ में करते हैं। क्या करते हैं, O2 या O3 के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होगी तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बनता है कि CH3 CH2O। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लोन पेयर क्या होगा, इसके साथ में दूसरे ऑक्सीजन के साथ में क्या बना देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर CH2 और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हरे बात समझे बच्चों। इसके बाद में देखो अगर ये तो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन क्या होता है कि जब ईथर क्या होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किस में रखा जाता है बच्चों, एयर में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, एयर में। लेकिन अगर इसी में क्या है बच्चों, एक पॉइंट याद रखें कि इफ इथाइल इज लेफ्ट लॉन्ग टाइम in air, then ethoxyethyl hydro peroxide आर फॉर्म। अगर क्या करोगे बच्चों, अगर इथाइल ग्रुप क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, प्रेजेंस होता है किस में, एयर में। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, किसका होता है, एथॉक्सी इथाइल हाइड्रोक्सो पेरोक्साइड का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। देखो किस प्रकार से होता है, देखो कि CH3 CH2O CH2 क्या है, CH3 है। वापस क्या करोगे, O2 के साथ ही रिएक्शन करोगे। ठीक है, अब O2 के साथ में रिएक्शन करोगे, देखो किस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, कि यहाँ पर क्या करना है, देखो कि यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टाइम तक क्या रखना है, अपन को रखना है। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, CH3, देखो CH2 बनता है, O करोगे। ठीक है, देखो किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर इसके साथ में क्या करोगे आप, CH2 यहाँ पर क्या करोगे, CH3
ठीक है, क्या करना है, देखो CH3 CH2 ऑक्सीजन कर दिया, और यहाँ पर क्या करोगे, देखो आप किस ऑक्सीजन के साथ में क्या करो, आप देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, देखो यहाँ पर क्या है CH है, यहाँ पर क्या करो आप CH3, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या जोड़ोगे, ऑक्सीजन जोड़ो। तो जब ऑक्सीजन जोड़ती है तो बेटा इसका जो नेम होता है क्या होता है, देखो क्या है, एथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। तो याद रखें स्पेशली कि किस टाइप से आपको क्या करना है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें जो सेकेंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ HCl। किसके साथ में रिएक्शन करोगे बच्चों, HCl के साथ में क्या करना है, रिएक्शन करना है। देखो HCl के साथ में रिएक्शन किस प्रकार से करना है कि CH3 CH2O CH2 क्या है CH3, ठीक है। किसके साथ में रिएक्शन करोगे, HCl के साथ में रिएक्शन करना है। अब देखो HCl किस में, H+ में Cl- में टूटेगा, यहाँ पर क्या है लोन पेयर है, तो लोन पेयर पर तो क्या आ जाता है बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है यहाँ से कि CH3 CH2O, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको बोला जाता है डाइइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाइइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ BF3, यानी कि ऐसा कोई क्या लेना है, लुईस एसिड लेना है, और साथ के साथ लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, यानी जिसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं होता है। अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ ईथर, इस तरह से डाइइथाइल ईथर, यानी कि CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या लिया है मैंने CH3 लिया, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं BF3 ले रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर क्या होता है, BF3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो आसानी से क्या ले सकता है, लोन पेयर ले सकता है, किससे, ऑक्सीजन एटम से ले सकता है। तो लेगा देखो यहाँ से क्या बनता है, स्पीसीज किस प्रकार से बनती है कि देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या है C2H5 पे, यहाँ पर क्या है C2H5 पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, BF3 को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर देखो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से, यहाँ पर क्या आएगा BF3, ठीक है। अभी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन में थर्ड रिएक्शन है, देखो इसमें करेंगे रिएक्शन विथ H2SO4 के साथ में करेंगे, क्या करेंगे, H2SO4 के साथ में क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करने वाले। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, जैसे कि डाइइथाइल ईथर लिया, इस प्रकार से OCH2 क्या लिया, CH3 लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने HSO4 यानी H2SO4 को इस प्रकार से मैनेज करता हूँ, HSO4 ये किस में टूटेगा, माइनस में, किस में टूटेगा, प्लस में। अब यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड होगा तो यहाँ पर क्या बनता है कि CH3 CH2O, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2, यहाँ पर क्या बनने वाला है CH3, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा HSO4 माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या कर रहा हूँ, देखो इसको आगे बढ़ाने के लिए वापस क्या कर रहा हूँ मैं, H2SO4 से कुछ प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। देखो किस प्रकार से कि जैसे कि 2 मोल क्या ले रहा हूँ मैं, H2SO4 लेता हूँ, उसको इस प्रकार से अरेंज करता हूँ, एक तो HSO4 वापस H, देखो H को मैं इस तरह लिख रहा हूँ SO3, अब इसके साथ में क्या है, वापस एक और ऑक्सीजन है, और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन, में इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इसको जो प्रोडक्ट बनाना है किस प्रकार से याद रख सकते हो आप, इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से क्या निकालोगे, देखो जैसे ट्रांसफर करेगा तो H2 निकाल दो, SO3 निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HSO4 माइनस। तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक तो मिलता है SO3 गैस मिलता है, एक क्या बनाओगे यहाँ से H3O प्लस, और एक यहाँ से क्या बनाओगे HSO4 माइनस बनाओगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, यहाँ पर SO3 बनेगा। अब इसमें क्या होता है, जो H2SO4 है उससे क्या निकल रहा है, SO3 निकल रहा है। वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, ये CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी CH2 CH3 के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है कि CH3 CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर क्या है CH3 है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, SO3 के साथ करोगे। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या है अनस्टेबल है। तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसके साथ में ऐड करता है, SO3 के साथ में। तो यहाँ पर क्या बनता है, CH3 CH2 ऑक्सीजन, यहाँ पर बनता है SO3H, यहाँ पर बनता है CH2 और यहाँ पर वापस क्या बन जाता है, यहाँ CH2, यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है और यहाँ पर वापस क्या रहता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है ये वाला वापस, तो यहाँ से क्या होता है कि CH3 CH2O पॉजिटिव SO3H, CH2 क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है। यहाँ से देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर क्या लेस स्टेबल है, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3 CH2 यानी कार्बोकेटन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा यहाँ से क्या बनता है, CH3 CH2 और यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, देखो इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजन और यहाँ से क्या बन जाता है, इसमें SO3H का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए जो C2H5 है, CH3 CH2 पॉजिटिव है, जो अपने पास में क्या होता है HSO4 के साथ में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और यहाँ पर क्या बनाता है, ये CH3 CH2 HSO4 का क्या कर लेता है, ये बच्चों फॉर्मेशन कर लिया जाता है। ठीक है। जिसको बोला जाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है। ठीक है। तो जो बच्चों ईथर का जो सेकंड केमिकल रिएक्शन था वो अपने यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। अब इसमें जो थर्ड रिएक्शन थी उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो एक तो अपने पास में पहले में क्या किया था, इथाइल ग्रुप का, दूसरे में क्या किया था, लोन पेयर वाली रिएक्शन थी। अब तीसरे में क्या करेंगे कि जो CO बॉन्ड होता है उसको क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे। तो इसमें जो C पार्ट है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यानी कि अब कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है उसको क्या करने वाले, क्लीवेज करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें भी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस। कौन सी है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब देखो हाइड्रोलाइसिस क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है H2O के साथ में क्या करोगे, रिएक्शन करोगे यानी कि H2O जोड़ोगे। अब देखो H2O किस प्रकार जुड़ता है, जैसे कि मैंने लिया डाइथाइल ईथर लिया, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 क्या लिया, CH3 लिया। अब देखो H2 किस तरह से जुड़ता है, जब अपन क्या लेते हैं, डाइल्यूट क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं। इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब इसमें वाटर क्या है, एक्सेस में। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है किसका, वाटर का। तो किस प्रकार से ऐड करोगे, देखो कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2 होता है। तो आप क्या करोगे, इसको एक तरफ से HOH जोड़ दो, तो इस तरह से ब्रेक करोगे तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल किसका मिल जाएगा, CH3 CH2 OH का मिल जाएगा। यानी क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 क्या बन जाएगा बच्चों, OH बन जाएगा। यानी कि एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो सेकेंड रिएक्शन है वो है रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। अब रिडक्शन भी यहाँ पर देखो दो यहाँ पर क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं। एक तो लेंगे सोडियम प्लस C2H5, दूसरा लेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला भी क्या करेंगे, कौन सा करेंगे, रिडक्शन में भी जो सेकंड पार्ट है क्या करेंगे, रिडक्शन करना है। रिडक्शन किस प्रकार से करोगे, देखो इसमें भी CH3, देखो यहाँ पर दो तरह के रिडक्शन करना है। एक तो करना है सोडियम प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, और दूसरा होगा अपना रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है। यहाँ पर देखो सोडियम प्लस C2H5OH की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये देखो कितने हाइड्रोजन जुड़वाता है, ये C2H5 दो हाइड्रोजन को जुड़वाता है, जबकि रेड फॉस्फोरस प्लस HI कितने हाइड्रोजन जुड़वाता है बच्चे, 4 हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, देखो रिडक्शन में देखो जिसे कि लिया मैंने CH3 CH2 और CH2 क्या लिया मैंने, CH3 लिया।
ठीक है। अगर मैं क्या लेता हूँ कि देखो 2 हाइड्रोजन जोड़ना है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम प्लस क्या लिया मैंने C2H5OH लिया। अब किस प्रकार से देखो ऐड करोगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक हाइड्रोजन को आप यहाँ पर करो, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर करोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी क्या बनने वाला है CH3 और दूसरा क्या बनने वाला है CH3CH2OH का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर ये क्या करते, ये वापस डाइथाइल ईथर लेते, यानी कि C2H5 वापस क्या करते, रिडक्शन करते, तो कितना हाइड्रोजन जोड़ता है, 4 हाइड्रोजन, लेकिन क्या लेते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस क्या लेते हैं, HI लेते हैं। तो देखो रिएक्शंस क्या होती है कि एक हाइड्रोजन आप क्या करो यहाँ पर ऐड करो, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर दो, H2 निकाल दो, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल तो किसके बन जाएंगे, एथिन के बन जाएंगे, और एक क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यानी क्या बनने वाला है, CH3 यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सेकंड रिएक्शन है किसमें भी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड है। कौन सी है बच्चों, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। अब देखो रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड करना है तो देखो ये तो क्या हो गया अपने पास में डाइथाइल ईथर हो चुका है। एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करोगे तो किस प्रकार से तो होता है, एसिटिल क्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब देखिएगा बच्चों रिएक्शंस किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से आप बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। एक तो क्या निकल जाएगा, CH3CH2 क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ से बच्चों, एक तो CH3CH2 क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। और दूसरा कंपाउंड देखो यहाँ से क्या बनने वाला है कि क्या बनेगा, प्लस CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन CH2 क्या बन जाएगा, CH3। यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथाइल एसीटेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो इथाइल, ये कौन सा हो गया, एसीटेट, यानी कि इथाइल एसीटेट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है तो अभी सी बात है किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी क्या कर सकता है, ये रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें जो फोर्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो इसके साथ में रिएक्शन किस प्रकार से होगी, देखो बच्चों जैसे कि लिया मैंने ये तो डाइथाइल ईथर लिया। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आप क्या करना है, देखो यहाँ से किस बॉन्ड को कहीं से यहाँ से ब्रेक करता हूँ मैं, ब्रेक करना है। देखो यहाँ से ब्रेक करोगे तो एक को यहाँ से ब्रेक कर दो। अब ब्रेक करोगे देखो इसके साथ में तो क्या जोड़ दो, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, क्या जोड़ोगे, CH2CH3 जोड़ोगे, तो इसके साथ वापस क्या जोड़ो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O CH2CH3। तो देखो दोनों कंपाउंड क्या है अपने पास में सेम मिलने वाले हैं। यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ से वापस CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O क्या बनने वाला है, CH2CH3 बनने वाला। एक तो इसको बना दो और दोनों को वापस क्या कर दो, जोड़ दो, तो वापस क्या मिल जाएगा, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका होगा, इथाइल एसीटेट का क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि HX के साथ में क्या करना है, रिएक्शन करना है। देखिए बच्चों किस प्रकार से रिएक्शन होती है कि डाइथाइल ईथर किस प्रकार से HX के साथ में रिएक्शन करता है। जैसे कि मैंने लिया RO लिया है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, HX के साथ रिएक्शन करोगे। देखो एक तो क्या निकालोगे यहाँ से एल्कोहल, और दूसरा क्या बनता है, RX का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी कि तो ROH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर डाइथाइल ईथर लेता हूँ यानी कि CH3CH2O, CH2 क्या लेता हूँ मैं, CH3 लेता हूँ, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, आयोडीन के साथ करवाते हैं। देखो यहाँ से तो क्या निकलेगा, एक तो एल्कोहल निकाल दो यानी कि CH3CH2OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, C2H5
एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह आयोडीन है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है क्या है, जो HX क्या है, अगर यहाँ पर आपने क्या लेते हो, एक्सेस में लेते हो, तो यहाँ पर जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो पॉइंट है यही है कि व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड आर टेकन इन एक्सिस में ले लिया, क्या लिया बच्चों, HX को क्या ले लिया, एक्सिस में ले लिया, एक्सिस देन फॉर्म एल्किल हैलाइड। अब देखो किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, देखो यहाँ पर कि जैसे कि मैं लेता हूँ कि मैंने वापस क्या लिया, वापस जैसे कि डाइथाइल ईथर लिया, ठीक है, वापस क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन करना है, वापस जैसे HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ पर एक तो क्या बनने वाला है CH3, देखो यहाँ पर क्या बना होगा, देखो आप बच्चों कि यहाँ से एक वापस वही रिएक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या बनेगा CH2Cl, और यहाँ से वापस क्या बनने वाला है CH3CH2OH का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जो वापस जो एल्कोहल बन रहा है वापस क्या करता है, एक्स में क्या अपने पास में HX क्या है, वापस HX में किस में, एक्सिस में, तो वापस क्या होता है, जो एल्कोहल बनता है वापस क्या करता है, HCl के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से वापस क्या निकलता है, H2 निकलता है, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2Cl और H2O क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर HX किस में है, एक्सिस में है, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बच्चों इसमें एक रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिस सेल मेथड, क्या है, जिस सेल मेथड, और जिस सेल जो रिएक्शंस होती है उसमें क्या करते हैं, जो मेथॉक्सी ग्रुप होता है उसका क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ किस में किया जाता है, देखो जिस सेल मेथड में देखो किस प्रकार से रिएक्शंस होती है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या बताता है, देखिए ये बच्चों ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, इसके लिए क्या होता है बच्चों, यूज में आता है कि मेथॉक्सी ग्रुप को क्या करते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। अब देखिएगा जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर भी रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट किस प्रकार का है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर अगर रिएक्शन आप देखो बच्चों कि यहाँ पर चांस होते हैं कि दो तरह के मैकेनिज्म होने के चांस होते हैं, एक तो SN1, दूसरा कौन सा होता है, SN2 होता है। तो यहाँ पर कंडीशन लेंगे अपन, कंडीशन किस प्रकार से होगी, जैसे कि एक कोई ईथर लिया, एक ईथर में एक तो जो एल्काइल ग्रुप है क्या है, प्राइमरी है, और एक हो सकता है आपके पास में सेकेंडरी या टर्सरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होता है, या तो जो रिएक्शन होगी वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा भी हो सकती है और SN2 के द्वारा भी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो इसमें कंडीशन लेते हैं, देखो इसमें भी क्या कर रहा हूँ मैं, पहले केस फर्स्ट लिया मैंने। अब केस फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ मैं कि इफ वन एल्किल ग्रुप इज प्राइमरी एंड सेकेंड एल्किल ग्रुप इज टर्सरी, then reaction undergoes SN1 mechanism। तो याद रखिए अगर कोई ऐसा आपके जो गिवन है, अगर इस टाइप से वो क्या है ईथर है कि इसमें एक तो एल्किल ग्रुप क्या है प्राइमरी और एक कौन सा है टर्सरी है, तो कौन सा मैकेनिज्म के द्वारा क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म के द्वारा क्या होगा, रिएक्शन होगी। और SN1 मैकेनिज्म होगा तो देखो बच्चों किस प्रकार से यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि मैंने लिया कि CH3O लिया, यहाँ पर क्या किया मैंने C, यहाँ पर क्या किया मैंने CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने CH3 कर दिया, ठीक है। वापस क्या करना है तुम्हें, इस प्रकार जैसे HI के साथ में क्या कर दिया मैंने, रिएक्शंस कर दिया। अब देखो यहाँ पर कौन सा तो आपको एल्कोहल बनेगा और कौन सा क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर SN1 मैकेनिज्म है तो यहाँ पर क्या बनता है, 3 डिग्री का तो हैलाइड बनता है, जबकि हाइड्रोजन किसके साथ जाता है, CH3O के साथ में जाता है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, एक तो 3 डिग्री तो क्या बनता है, हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5OH का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इस टाइप से कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि इस प्रकार से होता है CH3CH2O, कार्बन CH3 और CH3। देखिए बच्चों, ये अपने पास में क्या है, वापस 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर CH3 की जगह क्या जोड़ दिया मैंने, C2H5 ऐड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर वापस क्या करोगे, जैसे कि HCl के साथ में HI के साथ में रिएक्शंस करोगे तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जोड़ेगा और यहाँ पर क्या जोड़ दोगे, आयोडीन जोड़ोगे। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पर आयोडीन, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है, C2H5OH, और यहाँ पर क्या मिलता, CH3OH मिलता बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये तो अपने पास में कंडीशन होगी, लेकिन केस सेकंड में क्या कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर केस सेकंड में क्या करता हूँ मैं, कि यहाँ पर F1 एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी है, क्या है, प्राइमरी है, और सेकंड क्या है, इसमें सेकेंडरी है। कौन सा है, सेकंड एल्काइल ग्रुप क्या है, सेकेंडरी है। तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, मैकेनिज्म SN2 के द्वारा क्या होती है, प्रोसीड होती है। तो इसमें सेकंड है इफ एल्काइल ग्रुप, इफ 1 एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी है, एंड सेकंड एल्काइल ग्रुप, एंड सेकंड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी है, देन reaction undergoes SN2 मैकेनिज्म। देखिए बच्चों किस प्रकार से होती है, देखो रिएक्शन जैसे कि है CH3O CH, यहाँ पर क्या किया मैंने, CH3 और CH3 किया, वापस क्या करना है, जैसे कि HX के साथ में क्या करनी है, रिएक्शंस करनी है। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा कि जो X है कहाँ पर जुड़ेगा बच्चों, ये यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि SN2 में क्या होता है कि एलोजन एटम यानी न्यूक्लियोफाइल में ही अटैक करता है, जहाँ पर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, X जुड़ता है और यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या मिलता है, CH3X मिलता है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3 कार्बन, CH3 सॉरी हाँ बिल्कुल CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, और ये क्या मिलेगा, CH3X मिल जाएगा। देखो इसी प्रकार से यदि मैं क्या करता हूँ बच्चों, कि कोई एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने CH3 CH2O लिया, वापस CH3 CH3 लिया, HI के साथ में रिएक्शन करो तो वापस क्या होगा, इसको यहाँ पर इसको तो क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करो ऑक्सीजन के साथ में, इसको यहाँ पर ऐड करोगे, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 आयोडीन, और वापस क्या मिल जाएगा यहाँ से, CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पर OH, यानी कि 2 डिग्री क्या हो जाएगा, एल्कोहल क्या मिल जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में, और साथ के साथ में क्या मिल जाएगा यहाँ पर इथाइल आयोडाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट 4th रिएक्शन है अदर रिएक्शंस। देखो अदर रिएक्शन में भी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है बच्चों डिहाइड्रेशन है। कौन सा है, डिहाइड्रेशन करेंगे किसका, डाइथाइल ईथर का। तो इसमें भी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन है। कौन सा है, डिहाइड्रेशन करेंगे किसका, डाइथाइल ईथर का। अब देखिए बच्चों रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो डिहाइड्रेशन होता है तो अभी सी बात है कि डिहाइड्रेशन में कोई ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं जो कि क्या निकाल सकता है, H2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पर जो कैटेलिस्ट लिया जाता है एल्यूमिना लिया जाता है, जो कौन सा लिया जाता है, एल्यूमिना। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, OCH2 क्या है, CH3 है, और यहाँ पर क्या होता है, देखो बच्चों Al2O3 की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, और यहाँ पर जो टेम्परेचर वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना है 653 क्या होता है केल्विन, यहाँ पर क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। अब देखिएगा एल्यूमिना के साथ रिएक्शन होती है, तो ये देखो यहाँ से
एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बनने वाला है प्रोडक्ट बच्चों, एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो लेकिन इसमें क्या होता है, बीटा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। कैसे होता है, देखो पास पास वाले दोनों क्या है, एल्फा, ये एल्फा डैश मान लो, ये कौन सा है, बीटा है, तो कौन सा हो जाएगा, बीटा डैश। तो यहाँ से भी क्या निकलने वाला है, एक हाइड्रोजन निकलने वाला है, और यहाँ से क्या निकलने वाला है, एक हाइड्रोजन। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या निकाल देंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, H2 मॉलिक्यूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 मोल तो क्या होता है, एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और साथ के साथ में क्या होता है, H2 क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन होती है, क्या होता है इसमें, डिहाइड्रेशन होता है। अब देखिए बच्चों सेकेंड जो रिएक्शन है इसमें हुआ है रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी किसके साथ करेंगे, रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CO होता है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार से करोगे, जैसे कि मैंने डाइथाइल ईथर लिया इस प्रकार से। अब क्या करना है, तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, CO के साथ में रिएक्शंस करना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, जो रिएक्शंस होती है ये लुईस एसिड यानी BF3 की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर जो प्रेशर लेते हैं कितना होता है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर 500 ATM क्या लेते हैं बच्चों, प्रेशर लिया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर भी याद रखें इसमें कि जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर कितना होता है, 393 केल्विन। तो कितना होता है, 423 केल्विन के समथिंग क्या होता है इसमें टेम्परेचर लिया जाता है। अब देखिए बच्चों किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं कि CO को आप ऐसा करो कि यहाँ पर एंटर करवा दो, आप इस जगह पर, आप यहाँ पर भी करवाओ, यहाँ पर करवाओ, तो देखो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर दिया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इसको इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन वापस CH2 और क्या बना हुआ है, CH3, यानी क्या बन गया, इथाइल प्रोपेनेट का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन इसमें थर्ड है कंबशन। और आप जानते हैं कि कंबशन में क्या बनता है बच्चों, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन हो या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको बर्न करते हैं यानी जलाते हैं, तो इससे क्या बनता है, एक तो CO2 बनता है, एक क्या बनता है H2 और क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और कंबशन हमेशा किसके प्रेजेंस में किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। तो देखो किस प्रकार से रिएक्शन होती है, CH3 CH2O CH2 क्या है, CH3 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करोगे, क्या बनने वाला है बच्चों, ये वो भी सी बात है, जितना तो क्या होता है इसमें, एक तो क्या बनेगा CO2 बनेगा और एक क्या बनने वाला है H2। अब बनाओगे कैसे, देखो जितने भी आपको जो कंपाउंड है रिएक्टेंट में जितने कार्बन है उतने कार्बन के क्या बना दोगे, उतने क्या बना लोगे, मोल CO2 क्या फॉर्मेशन कर लोगे। उसके अलावा देखो इसमें जब आप बैलेंस करोगे तो इसका कितना बनाना पड़ेगा, H2 कितने बनता है, 5 बनता है, और यहाँ पर बैलेंस करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल काम में लेना पड़ेगा बच्चों, 6 मॉलिक्यूल क्या लेना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपने पास में जो ईथर की क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी यानी केमिकल रिएक्शन थी, वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। टोटल अपने क्या करी, यहाँ पर कितने टाइप की रिएक्शंस पड़ी बच्चों, 4 टाइप की रिएक्शंस पड़ी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो पहले मैं उसको लिख देते हैं। देखो क्या है, देखो कि याद रखिए यहाँ पे बच्चों इसको, द मिक्सचर ऑफ किस किस का मिक्सचर, एल्कोहल एंड ईथर। क्या होता है, एल्कोहल एंड ईथर के जो मिक्सचर होता है उसको क्या करते हैं, पेट्रोल की जगह क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, एज ए फ्यूल किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। तो द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल, यानी पेट्रोल की जगह क्या किया जाता है, इसको यूज में किया जाता है। ठीक है बच्चों, और देखो इसका जो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इनका जो मार्केट में जो इसका ट्रेड नेम होता है, यानी कि जिस नेम से मिलता है, जो कमर्शियल इसका क्या होता है, नेम होता है, वो होता है नेटेलाइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको क्या याद रखना है बच्चों, नेटेलाइट का मीनिंग याद होना चाहिए कि एक्चुअली नेटेलाइट होता क्या है। तो नेटेलाइट क्या होता है, एल्कोहल ईथर का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसको किसकी जगह यूज लिया जाता है,
पेट्रोल की जगह यूज लिया जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, नेट लाइट बोला जाता है।